शुभोदय बच्चों, आप लोगों को ग्रामश्री के बारे में कल शुरू किया गया है। उसमें कौन है कवि? श्री सुमित्रानंदन पंत जी। प्रकृति के वर्णन करने में बेजोड़ कवि है श्री सुमित्रानंदन पंत जी। कवि प्रस्तुत कविता में क्या है, वो गांव के वातावरण, उसमें वो गांव में वो जो भी खेत और वहाँ के सुंदर दृश्यों को बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है प्रस्तुत कविता में। हमारे भारत, गांधी जी भी एक जगह कहता है, क्या कहा है, अगर भारत की सुंदरता को देखना चाहे तो उन गांवों की ओर जाओ, अगर सच्चे भारत देखना है तो उन गांवों में बसा हुआ है भारत, ऐसा कहा गया है गांधी जी। प्रस्तुत ये कविता में भी आप लोगों को सुमित्रानंदन पंत जी उन खेतों के बारे में भी कितनी सुंदर ढंग से वर्णन किया, इस ओर तो ध्यान दे दो बच्चों। इसमें थोड़ा शब्द आए, वो शब्दों के बारे में बातचीत करने के बाद आप लोगों को पाठ के बारे में समझा दी, कविता के बारे में ध्यान दीजिए। तलक, तलक का मतलब क्या है? एक है संगीत ध्वनियां है और दूसरा है तक, यहाँ से वहां तक, और तलक कहा जाता है। ग्रामीण लोग क्या है, कुछ शब्दों को अपने बोली के रूप में तलक कहा जाता है, उसको तलक का मतलब है तक। और दूसरा क्या है, रुधिर। रुधिर का मतलब है खून, संस्कृत शब्द है वो, और रुधिर का मतलब क्या है, खून। और इसके आगे फलक, फलक का मतलब क्या है, आसमान, नीला फलक के समान है आसमान। और उसके बाद में क्या है, वसुधा। वसुधा का मतलब क्या है, भूमि। वसुधा का मतलब क्या है, भूमि। जौ, जौ का मतलब क्या है, यौ, बार्ली कहते हैं ना आप लोग, जो भी क्या है वो बार्ली का वाटर ज्यादा गर्मी के मौसम में पिया जाता है, सेहत के लिए अच्छा है बोल के ये बार्ली वाटर। अगर क्या है वो, अगर हमारे बॉडी में क्या पानी का कमी है तो भी डिहाइड्रेशन हो गए तो बार्ली वाटर, कोकोनट वाटर ऐसा आप लोग पीते हैं ना, उस समय उसको कहते हैं जौ। जौ का मतलब क्या है, यौ। और वो उसके क्या है, बाली। बाली का मतलब क्या है, गेहूं का बाल। जैसा चावल का धान कहा जाता है ना, वैसा गेहूं का क्या कहा जाता है, बाली। बाली का मतलब है गेहूं का बाल, ऐसा भिक्षा का जैसा दिखाई देता है। अरहर, अरहर का मतलब क्या है, तुवर। अरहर का मतलब क्या है, तुवर। और सनाई एक पौधा है जिसके छाले के रेशों से रस्सी बनाई जाती है। जूट, जूट बैग्स कैसे बनाए जाते बोले तो ये सनाई से भी बनाया जाता है। ये पौधा लंबा बढ़ता है और उसमें से ऊपर का लेयर निकाल के धागे के रूप में बनाकर उसी से जूट बनाया जाता है, उसे कहा जाता है सनाई। और एक है क्या है, तैलाक्त। तैलाक्त का मतलब क्या है, तेल से सना हुआ। तैलाक्त का मतलब क्या है, तेल से सना हुआ। और नीलम, नीलम का मतलब है नीलमणि। नीलम का मतलब क्या है, नीलमणि। और उसके आगे तीसी। तीसी का मतलब क्या है, एक पौधा है जिसके बीजों से भी तेल निकालता है। तीसी का मतलब क्या है, एक पौधा है, उसी में से भी क्या है वो तेल निकालता है। रिलमिल, रिलमिल का मतलब क्या है, मेल मिलाप। चीनी, मटर की फली। चीनी का मतलब क्या है, मटर की फली है, उसको कहा जाता है चीनी। और वो वैसा आप लोगों को अभी तक क्या है, ग्रामश्री में सुमित्रानंदन पंत जी ने ये कविता में जो कुछ भी थोड़ा नया लगा है उन सभी शब्दों को दिया गया है आप लोगों को। ये पंक्तियों को तो अब कविता में भी आता, जहां जहां आता है वहां वहां मैं बताती आप लोगों को। फैली खेतों से दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। फैले खेतों में दूर तलक, तलक का मतलब है तक, दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। कोमल, कोमल का मतलब मृदुल। और वो क्या है, वो मखमल, मखमल का मतलब मुलायम रहता है थोड़े। वो उससे पहले वो मखमल क्लास से भी बनाया जाता था राजा महाराजाओं। आजकल हम लोगों को भी पहनने के लिए मिल रहा है, वो मखमल कहा जाता है उसको, मुलायम सा। लिपटी जिसके रवि के किरण चांदी की सी उजाली जाली। इधर लिपटी है, लिपटना, आलिंगन करना या मिलना। वैसा क्या है, रवि की किरणें। रवि का मतलब क्या है, इधर सूर्य। रवि का मतलब क्या है, वो सूर्य। सूरज के किरण कैसे है वो बोले तो वो तो लिपट रहा है, आलिंगन कर रहा है उन खेतों को। वो आलिंगन करते समय वो कैसे दिखाई दे रहा है, चांदी की सी उजाली जाली।
चांदी बोले तो सिल्वर, सिल्वर का एक जाली जैसा वो उसमें बिछाया गया है, ऐसा लग रहा है वो पूरा। तिनकों के हरे हरे तन पर, तिनकों बोले तो घास के टुकड़ों के ऊपर क्या है वो हरे हरे तन पर, और हिल हरित रुधिर है रह झलक, वो झलक बोले तो एक दृश्य दिखाई दे रहा है, वो भी कैसे हरित रुधिर, रुधिर खून कैसे दिखाई देता है, सफेद रंग लाल रंग का दिखाई देता। कुछ एनिमल्स में क्या है सफेद रंग का खून भी रहता है, और वैसा कुछ, और ये रुधिर क्या है वो हरित रंग में दिखाई देने लगे हैं उन खेतों में। लेकिन इधर और क्या बताया गया है, वो तिनकों के हरे हरे तन पर, इधर तिनकों बोले तो उन घास के, गेहूं के बालियां है ना, उन घास के टुकड़ों पर कैसे दिखाई दे रहे हैं वो हरे हरे तन पर, हिलमिल रुधिर है रहा झलक, वो क्या है वो हिल रहा है वो पूरा रुधिर लगाकर, सूरज की किरणों के वो जो कुछ भी प्रकाश है उन पर पड़ने की वजह से वैसा दिखाई देने लगा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील पलक, श्यामल भूतल पर काला रंग है भूमि, और भूमि के तल पर क्या हुआ है झुका हुआ है ये पूरा नभ का चिर निर्मल नील पलक, नभ का मतलब है आसमान, आसमान का चिर निर्मल नील पलक, इधर नीलम रंग का ये पलक बोले तो ये मणि के समान दिखाई देने लगे हैं। नीचे तो क्या है हरे रंग का चादर है, तो आसमान पूरा एक नील मणि के समान दिखाई देने लगा है। और ये क्या है रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, इधर रोमांचित वो दृश्य क्या करने लगे हम लोगों को रोमांचित करने लगे, रेंगटे उठाने लगे। इसका मतलब क्या है उतना पुलकित कर दिया है, मन में जो कुछ भी आनंद की भावना है तो वो त्वचा में क्या हो जाता, छोटे छोटे रोम भी वो खड़ उठते हैं, उसे कह जाता है रोमांचित सी लगती वसुधा भूमि का आई जो गेहूं में बाली, गेहूं के बालियां बोले तो क्या है वो बाली का मतलब गेहूं का बाल, जैसा धान का आता है वैसा गेहूं में भी बड़े लंबे लंबे धान से बड़ा हुआ बालें आने लगी हैं। और ये क्या है वो और अरहर सनाई के सोने की किंकणियां है शोभाशाली, और इसमें क्या है अरहर, अरहर का मतलब क्या है तुअर, ये तुअर के दाल भी कैसे दिखाई देने लगे हैं वो किंकणियां मणियों के समान वो दिखाई देने लगी हैं। और क्या है वो अरहर की ये रोमांचित भी करने लगी है वो हम लोगों को। अरहर की सनाई की सोने की किंकणियां, सोने बोले तो सोना की किंकणियों के बराबर दिखाई देने लगी है, वो पूरा बहुत सुंदर। और ये क्या है वो उड़ती भीनी भीनी तैलाक गंध, भीनी भीनी धीमी धीमी में वो क्या है उधर से आने लगी है, वो पूरा क्या है वो गंध, गंध का मतलब क्या है सुगंध, एक प्रकार का महक आता है। वो खेतों में अगर पास गए तो एक प्रकार का सुगंध क्या करते हैं अपने ओर आकर्षित करता है, ये पूरा होने लगी। फूली सरसों पीली पीली, और वो उधर फूली सरसों का मालूम है ना मस्टर्ड, मस्टर्ड का वो सीड्स वाला पेड़ कैसे रहता है वो वृक्ष पौधा, बच्चों वृक्ष नहीं वो छोटे से पौधा हरे रंग में है तो उसमें फूल पूरा पीले रंग का, और क्या है धरती में और सुंदर लगता है, पूरा नीचे क्या है हरे रंग का और उसके ऊपर पीले रंग, देखो कितना सुंदर लगता है वो दृश्य। और तो हरित धरा के झांक रही है, वो क्या कर रही है धरा के हरे रंग, वो कितना सुंदर है, वो पीले रंग का फूल झुककर देखा, ये पूरा कवि का चमत्कार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ये भावना अगर हमारे मन में है तो पूरा दृश्य वैसे ही सुंदर दिखाई देता है, नहीं है तो दिखाई नहीं देता है वो। इसमें क्या है वो और ये क्या बताया वो आसमान नीलम की कली सी नीली है, और नीलम बोले तो क्या है नीलमणि के समान ये नीलम रंग के फूल धरती में क्या है, जब भी वो हरियाली के साथ साथ उसमें रंग बिरंगे फूल भी आ जाता है, कोई भी वो चादर को वो अनेक रत्नों से जड़े हैं क्या ऐसा लगता है। इसका मतलब क्या है दरा भी बहुत सुंदर दिखाई देता है। और इसमें और क्या बताया गया है तीसी नीली, इधर नीली बोले तो नीले रंग का, और तीसी एक पौधा है जिसके बीजों से क्या किया जाता है तेल निकाला जाता है। हमारे क्या है वो अनेक पुष्प
क्या मस्टर्ड ऑयल, और उसके साथ साथ क्या है वो कैस्टर ऑयल, और भी अनेक प्रकार के पौधों से निकाला जाता है, उन्हीं से मिलने वाला है। आजकल क्या करने लगे, चावल के ऊपर छिलके रहता है ना, उसमें से भी तेल निकालने लगे। इसका मतलब क्या, आबादी कैसे बढ़ेगा देखो एक बार, उसको रोकने के लिए कोशिश करना नहीं है तो और कुछ भी घास फूस का भी हम लोग तेल को खाना पड़ता है। ये है आप लोगों का, ये आगे के कक्षा के में क्या है वो आगे पंक्तियों के बारे में बता दें। यहाँ तक तो आप लोग ये पूरा ध्यान में रखकर पढ़ना, तभी समझ में आता, नहीं है तो नहीं आता। धन्यवाद बच्चों।